जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर डेली वेजर्स के लिए, डेली रेटेड वर्कर्स के लिए और कैजुअल लेबर्स के लिए। आपको मालूम है कि अब आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है सभी डिपार्टमेंट से, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या मुख्तलिफ और भी महकमे हो। साल 2024-25 की अगर बात करें हम, तो डेली रेटेड वर्कर्स और कैजुअल लेबर्स को लेकर ये कहा गया था कि उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें उन्हें परमानेंट किया जाएगा। लेकिन अब आपको मालूम है कि बजट तैयार होने जा रहा है जम्मू कश्मीर का। इस बजट में किस तरीके से डेली रेटेड वर्कर को, डेली वेजर को, कैजुअल लेबर को रेगुलराइज किया जाएगा यानी कि परमानेंट किया जाएगा या उनकी तनख्वाहों में कैसे इजाफा किया जाएगा, उसके लिए उमर अब्दुल्ला की जानिब से और उनकी कैबिनेट की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। कम व पेश पुरानी हुकूमतों के दौर से लेकर अभी तक 65,000 ये वो मुलाजमीन हैं जो डेली वेजर है, डेली रेटेड वर्कर है या कैजुअल लेबर है। लेकिन अब हमें मालूम चल रहा है कि ये तकरीबन 1 लाख आंकड़ा पहुंच चुका है। अब हमारे पास जो डाटा आया है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें ये कहा गया है कि एक डाटा बेस प्रिपेयर किया जा रहा है। हर महकमे से एक डाटा निकाला जा रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब हुई है, किसके थ्रू हुई है, किस साल में हुई है, कितना समय हो चुका है एक मुलाजिम को काम करते हुए, कितनी तनख्वाह है इसकी और इस दौरान में कैसा रिकॉर्ड रहा है इसका। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक डाटा बेस तैयार किया है। सभी महकमों से इसमें डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि जितने भी कैजुअल हैं, डेली रेटेड वर्कर हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एंगेज हैं, उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है, उन्हें कितना समय हो गया काम करते हुए, किस अथॉरिटी ने उन्हें अपॉइंट किया है और किस डिसीजन के तहत उन्हें अपॉइंट किया गया है। हालांकि इस सब को जमा करने से, इस डाटा को कलेक्ट करने से ये फायदा होगा कि जब इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा या फिर इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा तो उस समय में ये फायदा मिल सकता है। एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन के मुताबिक ये बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर प्रॉपर तरीके से कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है, उनकी डिटेल्स ली जा रही हैं। और जो अपकमिंग एनुअल बजट है जम्मू कश्मीर साल 2025-26 का, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो वो इन सभी वर्कर्स को, इन सभी मुलाजमीन के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। शायद इसीलिए इस लिस्ट को वो प्रिपेयर कर जो है वो महकमे के हवाले करना चाहते हैं। अब इसमें प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट का नाम होगा, वाइस वर्कर्स का नाम होगा, कितने ड्यूरेशन का टाइम रहा है काम करते हुए, किस अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है इन्हें, और इसी के साथ साथ जो है वो इसमें पुराना सेंसस के मुताबिक जो एग्जैक्ट फिगर है बीजेपी पीडीपी कोalition गवर्नमेंट की, वो 65,000 बताई जा रही है डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की। लेकिन अब हमारे पास ये मालूम चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत से लेके अभी तक तकरीबन ये डाटा कम व पेश 1 लाख हो चुका है, जिसमें कि डेली वेजर, डेली रेटेड वर्कर्स, बाकी ये जितने भी मुलाजमीन हैं। अब सरकार के लिए एक टफ टास्क है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन्हें रेगुलराइज करे 1 लाख डेली वेजर्स को एक ही समय में। इसीलिए एक मिडिल पाथ ढूंढा जा रहा है, एक दरमियानी रास्ता तलाश किया जा रहा है जिससे ना स्टेट के ऊपर बर्डन पड़े, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट पे बर्डन पड़े और ना मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना उठाना पड़े। सबसे ज्यादा मुलाजमीन जल शक्ति और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, जो एक गुड नंबर है। उसके साथ साथ कुछ और भी महकमे हैं जिनके अंदर काफी बड़े लेवल के ऊपर ये मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इन मुलाजमीन को परमानेंट करने के लिए हुकूमत की जानिब से अब वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है जो हुकूमत को लगता है कि होनी चाहिए। लिहाजा करके इस समय में डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स या बाकी जितने भी अधिकारी हैं उनका डाटा जमा हो रहा है, उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। और इस डाटा को कलेक्ट करने के 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, इनको कब नौकरी लगाया गया है, कितने समय हो गया इनकी जॉब को, किस अथॉरिटी ने इन्हें जॉब दी है, और उसके साथ साथ इन लोगों ने जो जॉब की है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। तो प्रॉपर तरीके से अब डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की, डेली रेटेड वर्कर्स की लिस्ट तैयार हो रही है और ये लिस्ट उमर अब्दुल्ला के पास पहुंचेगी सभी महकमों से, क्योंकि 2025-26 का बजट तैयार होगा। शायद इस बजट के अंदर कोई बड़ी सौगात डेली वेजर्स के लिए, कैजुअल लेबर्स के लिए, डेली रेटेड वर्कर्स के लिए हो। या तो इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, इनकी सैलरी को इन्हेंस किया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं जो है वो एक आपको मालूम है कि मिनिमम वेज एक्ट की बात की जा रही है, उसमें जो है वो शायद
कुछ बड़ा इनकी तरफ से कोई योगदान किया जाए, कोई बड़ा रोल प्ले किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आधे डेलीवेजरों को या आधे कैजुअल लेबर्स को टाइम टू टाइमली जो सीनियर्स हैं उन्हें जो है वो परमानेंट पॉलिसी में लाया जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बड़ा कदम लेने जा रहा है और ये पूरी डाटा लिस्ट तैयार हो रही है और उमर अब्दुल्ला के पास ये पहुंचेगी। काम शुरू कर दिया गया है, इसमें तकरीबन 1 लाख है। अभी तक हमें मालूम चल रहा था कि 65,000 है पीडीपी और बीजेपी की कोalition में। सिंस कांग्रेस एनसी की कोalition, उसके बाद पीडीपी बीजेपी की कोalition और फिर अभी जो ये हुकूमत बनी है एनसी की, अभी तक जो रेट है, जो डेटा है, उसके मुताबिक कम व पेश 1 लाख ऐसा मुलाजिम है जो डेलीवेजर है, कैजुअल लेबर है और डेली रेटेड वर्कर है। इनके लिए लिस्ट मुकम्मल तौर पे तैयार की जा रही है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और बहुत जल्दी हुकूमत की जानिब से इस पे कोई बहुत बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। यानी कि उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शायद इनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए ये एक पहला इनिशियल स्टेज है, ये पहला स्टेप है जिसकी शुरुआत हुई है। शायद देर आए दुरुस्त हमने वो मुतालबा नहीं किया। आज लोग टाइम खतरश कमेटी बनी वो अपनी लेवल पे काम कर रही है। आज हम पहली बार ये बात करने के लिए सामने आए, ये मुतालबा करने के लिए सामने आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रोविजन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर जम्मू में हुआ है तो कश्मीर में क्यों नहीं होगा? क्या ये इस ड्यूटी का या इस रियासत का हिस्सा नहीं है? हमने बहरहाल इस हवाले से मुतालबा किया। बहरहाल इस हवाले से जब हमने पिछली बार प्रोग्राम का ऐलान किया तो चीफ इंजीनियर की तरफ से एक सर्कुलर सामने आ गया। हमारा चीफ इंजीनियर सरकारी तनख्वाह लेने वाला, सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करने वाला, ये कह रहा है, वो भी इन राइटिंग कह रहा है। थोड़ा से होश के ना भूले वो हमारे चीफ इंजीनियर साहब। इन राइटिंग में आप ये लिख रहे हो कि बनासा जीव एहतजाज करने की, मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगा। इस बात को लेके आपकी इस बात को लेके हम आपसे हिसाब लेंगे। वो भी क्या आपको कौन सा इख्तियार है अपने इन हाउस कमेटी तश्कील वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से? आपके बाद क्या होगा? आपके बाद क्या होगा? चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पास दबाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। चीफ इंजीनियर होश में आओ, 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 होश में आकर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, 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 बेगार लेना बंद करो, बेगार लेना बंद करो। है क्या और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ के म्युनिसिपल बॉडीज को, यहाँ के लोकल बॉडीज को एम्पावर करता है। इस हवाले से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 1997 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सामने लाई जिसको 2021 में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने पास किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर 39 इशू किया है 2021 में। जम्मू में उसको सारा ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया है और कश्मीर प्रोविंस में अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। हमने इस हवाले से
बारहा कई बार इनकी नोट्स में इस चीज को लाया और जुडिशरी का भी रुख किया। ना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, ना ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मानते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन मानते हैं और ना ही ये जुडिशरी का मान रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत इतनी क्या है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को नकार रहा है, और इस हवाले से इन्होंने अपनी लेवल पे और एक कमेटी तश्कील दी है। हम पूछना चाहते हैं किस कैपेसिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हिस्सा बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक प्रोविजन जिसकी हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, किस बुनियाद पे और किस हैसियत से ये किस कैपेसिटी में उस पर डिबेट करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी पास हुआ है उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और इस हवाले से हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी आज और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है। इंशाअल्लाह अगर इस हवाले से कोई फैसला और खातिर का कदम नहीं उठाया गया तो हम टूल डाउन पे जाएंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर पर आई थी। वही ना, जब टूल डाउन पे जाएंगे, काम करने वाले काम छोड़ देंगे तो पानी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। थैंक यू सर। डेली वेजेस पे ऑलरेडी महबूबा जी के वक्त SRO 520 आया है, जो सब रेगुलराइज हुए हैं। करीब 1 लाख लोग का बायोमेट्रिक्स हुआ और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब हमने भी एक बिल लाया है, डेली वेजेस, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर नए लोग रोजगार लगाने में आपको इश्यूज है, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट जो सरकार लगाती है प्राइवेट सेक्टर में, जो आप पे लगता है वो मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है। तो गवर्नमेंट शुड यूज इट्स ओन मिनिमम वेजेस एक्ट टू गिव वेजेस टू इट्स ओन डेली वेजेस। उसके हिसाब से जो शख्स आज सरकार के साथ एसेंशियल सर्विस, PHE, इरिगेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, दीज आर एसेंशियल डिपार्टमेंट्स जिनकी वजह से आपकी एम्बुलेंस चलती है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग चलती है, हेल्थ डिपार्टमेंट चलता है, एम्बुलेंस चलती है। ये महकमे सबसे अहम है। जब इनकी खुद की परेशानियां, सेहत खराब होगी, इनको 200-200 रुपया, 300-300 रुपया आप महीने में देते हैं कभी, अगर मर्जी आई, तो आई थिंक देयर इज अ प्रेसिंग डिमांड टू एड्रेस। दिस इज अबाउट रेस्टोरिंग डिग्निटी, इट्स नॉट द सैलरीज ऑफ डेली वेजर्स। डेली वेजर कोई भिखारी नहीं है। 1 लाख लोग पिछले 20 साल से, 30 साल से सरकार के लिए काम करते हैं और उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब है, उनके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दे डोंट इवन हैव द प्रूफ दैट वी हैव सर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस कंसर्न को नजर में रखते महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी, तब SRO 520 लागू किया गया। दैट SRO regularized their services and also acknowledged their services. So this is about dignity, this is about the financial stability and job security of daily wages. I think that was the most pressing demand which this government should have addressed it and included in their budget. सो है गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। गाइस चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हमारे जितने भी डेली वेजर भाई जितने भी डिपार्टमेंट से काम करते हैं अलग अलग, सभी उन डेली वेजर भाइयों के पास हमारी ये जो वीडियो है वो पहुंच सके और जो हमारी ये जो न्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंच सके। ठीक है। और गाइस आप वीडियो वॉच कर लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक है, आधी ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हो। भाई मैं आप सब भी लोगों के लिए मैं जो हर रोज़ न्यूज़ लेके आता हूँ और आप लोग ही इग्नोर कर देते हो, ऐसे कैसे चलेगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। और गाइस मेरे पास जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो लाइव इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुँचती है वो भी मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ। ठीक है, अगर आप उन सबको मिस नहीं करना चाहते, पास वाला जो सब्सक्राइब के पास में बगल में एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसे भी प्रेस कर लेना। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब शेयर लाजमी करके जाना। सो गाइस तब तक के लिए बाय और साइनिंग आयु भगत।